वृंदा, कालिंदी आदि अष्टपट रानियां थी भगवान की, जो मुख्य 8 रानियां, इनसे विवाह हुआ। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, जो था तो पृथ्वी का पुत्र, लेकिन आसुरी स्वभाव था उसका। उसने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर रखा था। एक अब की दशा है, जब भगवान अवतार ले लिए थे, द्वारकाधीश बन गए थे और 16,000 कन्याओं का अपहरण करके एक मायावी दुर्ग में बंद कर दिया, कोई वहां जा नहीं पाता। प्रभु गरुड़ पे विराजमान हुए चतुर्भुज रूप में, सत्यभामा को साथ लेकर के अपने सुदर्शन चक्र से उस मायावी दुर्ग को गिराते हुए, उस भौमासुर को दंडित करते हुए, उसका उद्धार करते हुए उन कन्याओं को मुक्त किया और कहा, देवियों आप अपने भवन को, घर को जाओ। वो कन्याएं कहती हैं, ध्यान दीजिएगा पंडित, चलो भगवान यहां से, क्या यहां आते हो मंच पे, चलो किनारे हो तो। उन कन्याओं को जब प्रभु ने कहा, क्या कहा कि देवियों अब आप अपने घर को, भवन को जाओ, अब आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। उन कन्याओं ने कहा, प्रभु यह समाज, यह घर, यह परिवार, लोग किसी की नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, लोग किसी के नहीं होते हैं। और हम लोगों को चिंता क्या होती है, लोग क्या कहेंगे। अरे जो किसी के है ही नहीं, वो क्या कहेंगे, इसकी क्या चिंता। अरे हम तो कहते हैं लोग क्या कहेंगे, ये आप ही सोचेंगे तो फिर वो कहेंगे क्या। अरे जो लोग को कहना होगा वो कहेंगे। लोगों की चिंता नहीं करिए, क्योंकि यदि आप जिसकी कथा सुन रहे हैं उसके भरोसे हैं, तो उसको जानते हैं किस प्रकार की अपने भक्तों की चिंता होती है। उनके भक्तों को तो कोई चिंता नहीं होती, लेकिन उन्हें अपने भक्त के इस लोक की चिंता, उन्हें परलोक की चिंता। महाराज यह लोक भी संवर जाता है और परलोक भी। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु को छोड़ करके भटकना संसार में। वो कन्याएं कहती हैं कि भगवान यह समाज, इस समाज की कायरता, नपुंसकता, उसका पुरुषार्थहीन होना ही इस समाज में धर्म की हानि होती है। किसी की बेटी, बहन, बहू की इज्जत पे कोई बुरी नजर डालता है। हम आप पुरुषार्थी हों महाराज तो किसी विधर्मी की हिम्मत होगी, लेकिन नहीं, हम आप आपस में लड़ेंगे। कोई जाति के नाम पे लड़ रहा है तो कोई महाराज ये मेरा पड़ोसी मेरे से आगे कैसे चला जा रहा है, इसी जलन में जले जा रहा है। कहां मौका मिले कि इसको महाराज हम दबा दें, इससे आगे हम चले जाएं, इसी में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। अरे खुश होना चाहिए कि हमारा पड़ोसी, हमारे लोग, सब लोग समर्थ हों, सब लोग सफल हों, लेकिन नहीं। ये भाव, ये सोच, ये विवेक, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, लेकिन मन हमारा इतना कमजोर हो गया है, दुर्बल हो गया है कि जो हम जानते हैं उसको भी नहीं मानते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप बड़े ज्ञाता हो महाराज। युधिष्ठिर महाराज केवल एक सत्य को स्वीकार कर लिए कि मुझे सत्य ही बोलना है, वह सत्य ही उनका कल्याण कर दिया।
बड़े बड़े साधक हुए हैं, कोई नाम को ले लिया, कोई गुरु की सेवा को ले लिया, कोई एक साधन भजन स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे साधन करते करते वह सिद्ध हो गया। आज जो बड़े चतुर बने रहे उनका तो महाराज दुर्दशा हो गया। तो दुर्दशा से बचना है तो दूरदर्शी बनो। पशु पश्यत इति पशु, जो देखता है क्या, सामने हरी हरी घास दिखती, चारा दिखता है तो जाके तुरंत खाता है। पशु ये थोड़ी सोचता है कि हम परसों क्या खाएंगे, अगले साल क्या खाएंगे, उसको टेंशन नहीं होती है। लेकिन हमें आपको पश्यत इति पशु, जो सामने से सुख दुख दिखता है उसी में फंसे हैं। नहीं, पशु मत बनो महाराज, दूरदर्शी, दूर का सोचो कि जीवन क्यों मिला है, इस जीवन का परिणाम क्या होगा, हमारा आचरण, हमारा कर्म, हमारे न रहने के बाद लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। तो दूरदर्शी होना चाहिए, चिंतनशील मननशील होना चाहिए। कथा आपने सुनी नहीं, सबके लिए विमान नहीं आया। क्यों? क्योंकि सुना तो सबने, न तथा मननम कृतम, सबने उस प्रकार से मनन नहीं किया था। तो आप सुनते हो जो ना, उसको गुना करो, चिंतन किया करो, प्रभु को याद किया करो, तो वो अवश्य कृपा करेंगे। ये स्त्रियां कहती हैं कि यदि अब हम अपने घर जाऊं, परिवार में जाऊं, समाज में जाऊं, तो घर परिवार समाज के लोग अब मुझे सम्मानित दृष्टि से नहीं देखेंगे। उन 16,000 कन्याओं को शरण शरण प्रभु अपनी शरण में जगह दे दिए और सबके साथ रहने लगे। 16,108 पत्नियां हो गई उनकी। इतना बड़ा परिवार। नारद जी को लगा महाराज गृहस्थ जीवन में तो लोग एक नहीं संभाल पाते, एक को संभालते संभालते महाराज बीपी शुगर क्या क्या हो जाता है। अब भगवान के 16,108 इनकी भी महाराज गृहस्थी जीवन ठीक ठाक नहीं होगा। पहुंच गए देखने भगवान विवाह करके किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो गए तो क्या देख रहे हैं, प्रभु के प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियां पैदा हुई और उन सबका विवाह हुआ और उन सबसे भी 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियां। अब हमको जोड़ के बताना कि भगवान के परिवार की संख्या कितनी बड़ी थी। जिस जिस घर में भवन में जाते देखते प्रभु कहीं अपने किसी रानियों के साथ प्रेम से वार्ता कर रहे हैं, किसी भवन में जाते तो देख रहे हैं ध्यान भजन में मगन है, कहीं जा रहे हैं तो संध्या गायत्री पंचपात्रासनी लेके बैठे हैं करते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं अपने बच्चों को नातियों को प्यारी प्यारी बातें बता रहे हैं कि संतों का, गऊ का, ब्राह्मण का, ज्येष्ठ श्रेष्ठ बड़े बुजुर्गों का सदा आशीर्वाद लेना, सम्मान करना, सेवा करना। प्यारी प्यारी बात है, कहीं कोई टेंशन नहीं, कहीं कोई झंझट नहीं। महाराज एक भवन में प्रवेश किए तो द्वारिकाधीश इनको देखते हैं तुरंत देवर्षि की जय हो संत भगवान, आइए आइए। इनका भी सेवा सम्मान पूजा। देवर्षि नारद महाराज हाथ जोड़ लिए, प्रभु हमसे चूक हो गई, आप तो सर्व समर्थ हैं, आप केवल इन 16,108 के पति नहीं है, आप तो जगतपति जगपालक प्रभु जी हैं। और ऐसे जगतपति जगपालक की शरण में जो जाता है उसके जीवन का सब दुख दूर करते हैं प्रभु, और आप रोज प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार जब वार्ता हुई, संवाद हुआ, सभी लोग शरणागत हुए। एक दिन महाराज रुक्मिणी मैया प्रभु के साथ बैठी थी, ध्यान से सुनिएगा। तो रुक्मिणी मैया से प्रभु को एक
कौतुक सूझा। क्या कौतुक सूझा? प्रभु सोचने लगे। क्या सोचने लगे? जरा ध्यान से सुनना भैया। प्रभु सोचने लगे, आज थोड़ा सा अपनी पत्नी को परेशान करते हैं, हैरान करते हैं, छेड़ते हैं। तो कैसे छेड़ा महाराज? ध्यान देना। रुक्मिणी मैया से कहे, आप तो रानी हो, राजकुमारी हो, और मुझे लगता है आपसे मेरा विवाह हो गया, मैं आपके लायक नहीं था। अब महाराज रुक्मिणी जी थोड़ी गंभीर होके, ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु? तो प्रभु कहते हैं, आप तो कुंदनपुर नरेश महाराज की पुत्री राजकुमारी, किसी राजकुमार से विवाह होता तो राजरानी बनती, और मेरे न तो माता के बारे में, पिता के बारे में कन्फर्म है। कोई कहता वसुदेव का छोरा है, तो कोई कहता नंद बाबा का छोरा है, जिसके माता पिता कुल गोत्र का कोई पता नहीं है। और तो और लोग कहते हैं, ये तो महाराज बचपने से बड़ा अच्छा स्वभाव का नहीं था, कभी माखन चुरा लेता था, तो कभी गोपियों का वस्त्र चुरा लेता था। और तो और इतने नहीं लोग कहते हैं, कहते हैं कि मनाओ एक विवाह, 2 विवाह, 4 विवाह करता, अरे 10 कर लेता, 10 पे तो बस कर लेता, 100 200 पे भी नहीं, 1000 पे भी नहीं, महाराज 16,000 से ज्यादा विवाह कर लिया। बताओ, लोग कहते हैं महाराज इतने भी विवाह करने की क्या जरूरत है, इतनी इसकी विवाह की इच्छा प्रबल थी। तरह तरह की बातें लोग मेरे बारे में कहते हैं। और तुम्हें पता है, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत बड़ा वीर हूं। मैं महाराज एक बार मैदान छोड़ के भी भाग गया था, लोग मुझे रण छोड़ भी कहते हैं। महाराज ऐसी ऐसी बातें प्रभु अपने बारे में कहने लगे, और अंत में अपनी सारी कमियां गिना करके कहते हैं, देखो रुक्मिणी, तुम भले हमारी पत्नी हो, लेकिन तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो। यदि तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तो लोक लज्जा की मजबूरी में मेरे साथ मत रहो। तुम्हें यदि कोई पसंद हो तो तुम उसका दामन थाम सकती हो। जैसे प्रभु ने कहा तुम उसका दामन थाम सकती हो, मैया मूर्छित होकर के गिर पड़े। प्रभु चतुर्भुज रूप में थे, तुरंत महाराज उन्हें पकड़े, 2 हाथों से गोदी में लिए हैं, और 2 हाथों से महाराज पंखा झल रहे हैं, पानी का छींटा मारे, अरे देवी होश में आओ। जैसे होश में आई तो कह रहे, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, और तुम मजाक को भी इतना गंभीरता से लेती हो। तो रुक्मिणी मैया जब होश में आई, जैसे जब साधक सत्संग करता है, कथा सुनता है, गुरु कृपा होती है, तो वो थोड़ा होश में आता है। तो क्या कहा, प्रभु आप बिल्कुल सच्चे कह रहे हो, जो आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल एक बात भी झूठी नहीं बोली। अब तो महाराज जी भगवान उनको चकित करना चाह रहे थे, स्वयं चकित हो गए। क्या बात कर रही है, मैं जो बोला मैं वही हूं, और फिर भी तुम मेरे वियोग को नहीं सहना चाहती हो। मूर्छित हो गई थी। हाँ प्रभु, आप कह रहे हो ना आपका गोत्र, आपके माता पिता नहीं है ना। अरे प्रभु, ये जो आपका शरीर है ना, ये माई का है। आप तो एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, आप तो अजन्मा अनादि सर्वव्यापक सत्ता हो प्रभु। वास्तव में आपका कोई न तो माता है, न पिता है, न कोई आपका गोत्र है।
आप कहते हो कि मैं चोरी करता था। अरे प्रभु, आप चोर नहीं हो, आप चित चोर हो। जो आपकी कथा सुनता है, जो आपके रूप को देखता है, जो आपके भजनों को, नामों को गुनगुनाता है, उसके चित्त को बलपूर्वक अपनी ओर आप खींच लेते हैं। और हमारा चित्त भी अब हमारा नहीं रहा, ये तो आपका घर है, आपका भवन है। प्रभु, आप रण छोड़ हैं, अपने को कायर बता रहे हैं। नहीं प्रभु, आप अपने इस आचरण से, इस लीला से ये कह रहे हैं कि संसार में जिंदगी भर घर परिवार संसार संभालने के लिए घर परिवार में लड़ते झगड़ते उलझे मत रहो। अरे छोड़ के भागो महाराज, कहां? भगवान की कथा में, उनके सत्संग में तभी कल्याण होगा। भगवान भाग के कहां गए थे? जहां परम विश्राम कर रहे थे एकांत में, गिरि पे, पर्वत पे, मुचकुंद महाराज। परम विश्राम के लिए भगो महाराज, जहां शांति है, जहां एकांत है, जहां कलह नहीं है, जहां उपद्रव नहीं है। उनकी हर बातों का ऐसा आध्यात्मिक अलौकिक अर्थ प्रकट किया मैया रुक्मिणी ने। ध्यान दीजिएगा कि प्रभु टुकुर टुकुर ताकने लगे कि धन्य है देवी, हम हास्य परिहास के लिए ये बात कहे और ये तो बिल्कुल वेदांत ही सुना दी, पूरी भागवत कथा का सार ही सुना दिया। गदगद हो गए उनके प्रेम को और उनके भाव को देखकर। यदि आपकी हमारी समझ सोते जागते उठते बैठते घर परिवार के हर काम करते हुए हर श्वास प्रश्वास में इस प्रकार प्रभु के दर्शन में, स्मरण में, चिंतन में बना हुआ है ना, तो प्रभु टुकुर टुकुर आपको देखते हैं। वाह वाह, क्या मेरा भगत है, मेरे अलावा कुछ देखता ही नहीं है। ये भाव, ये वृत्ति होनी चाहिए। और ऐसी वृत्ति में रहने वाला, मगन रहने वाला भगवान का एक मित्र था। कौन था? जिसकी कथा आप सुनते हैं सुदामा चरित्र के रूप में। कैसा था वह? महाराज, सुदामा जी का वो जो पावन पवित्र चरित्र है, थोड़ा ध्यान से सुनना। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये प्रकरण सुनाते हुए कहते हैं, ध्यान से इस प्रकरण को सुनना। मित्रता का स्वरूप और प्रभु की कृपा का स्वरूप। कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्णस्य, कृष्ण का एक सखा था। कैसा था? ब्राह्मण था महाराज। कैसा ब्राह्मण? जजमान की हां में हां मिलाने वाला, जी हजूरी करने वाला ना भैया। ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः, तम प्रत्यय लगा है। वतु प्रत्यय जब लगता है तो किसी चीज की अधिकता बताने के लिए, जैसे किसी कोई धन है, किसी के पास धन है, बहुत ज्यादा धन है, तो लोग वतु प्रत्यय लगता कहते हैं धनवान। लेकिन महाराज ऐसे बहुत सारे धनवानों से भी जिसकी धन ऊपर है ना, तो वहां वतुप नहीं, वहां मतुप लगता है। तो ये कौन है? ब्रह्मवित्तमः।
इसी को तमप भी कहते हैं। इनके पास सामान्य संपत्ति नहीं थी। इस जगत का मालिक जो पर ब्रह्म है ना, वो इनके हृदय में सदा प्रकट रहता था। ऐसे ब्रह्म रूपी परमात्मा रूपी संपत्ति से जिनका हृदय सम्मिलित था, संवर्धित था, संपन्न था महाराज, और जिसके ऊपर परमात्मा को जो दर्शन कर रहा है, उनकी कृपा में जी रहा है, उसे घर परिवार भौतिक चीजों का आकर्षण ही खत्म हो जाता है। वह तो वैराग्य राग रसिक अब भव भक्त निष्ठ, वो तो वैराग्य के राग में रगा हुआ भक्त निष्ठ भगवान की महाराज छत्र छाया में जीता है, जो भगवान का ध्यान तो हर क्षण करता है, लेकिन भगवान से नहीं कुछ चाहता, बस भगवान को चाहता है। इसीलिए वो ब्रह्मवित्तम है। ऐसे संपन्न, ऐसे समृद्ध महाराज साधक को, महात्मा को, ब्राह्मण को आजकल कथाओं में, झांकियों में 4 मुट्ठी चावल इकट्ठा करने के लिए लोग उनके चरित्र का महाराज चीरहरण कर डाल रहे हैं। ब्राह्मण की महिमा कैसे है? उसके त्याग से, वैराग्य से, उसके लोभ से, लालच से, उसकी महाराज जी हजूरी से नहीं। तो ये त्यागी है। लेकिन इनकी पत्नी, इनकी जो पत्नी है ना सुशीला देवी, मैया सुशीला अपने घर की भौतिक सांसारिक वस्तुओं की चाह तो थी, लेकिन पतिदेव इतने महाराज सख्त थे, वो किसी से कुछ मांगते नहीं, जो ठाकुर ने दे दिया उसी में मगन। तो एक दिन उनको लगा ये तो किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, कहेंगे नहीं। इनको पता था इनका एक यार है, एक सखा है। कौन सा सखा? बचपन का, बालापन का, और वो इस समय द्वारकाधीश बना हुआ है। एक दिन सोचा इन्होंने ये तो कुछ उससे भी नहीं मांगेंगे, लेकिन अपने मित्र से मिलने जाएंगे तो वहां से विदाई अच्छी होगी। हो न हो कुछ दिन हमारे बच्चों को पहनने के कपड़े के लिए धन मिल जाए, भोजन मिल जाए, कुछ दिन हमारे बच्चे अच्छा खाएंगे, पहनेंगे। अपने बच्चों की थोड़ी जो भौतिक सुख संसाधनों का अभाव था, मां का हृदय महाराज अपना जीवन दे करके भी अपने बच्चे को सुखी देखना चाहता है। तो महाराज भगवान से भी कुछ चाह रही थी ना, तो भागवत जी में लिखा गया है, दरिद्रा सीध मान आशा, जिसके अंदर कोई चाह है, तृष्णा है, वही दरिद्र है। सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा महाराज अभी मान नहीं रही है, इधर से भी उधर से भी बस खसोट खसोट के। ना भैया, सतु भवतु दरिद्रो, वह दरिद्र हो, और मनसि च परितुष्टे कोर्थमान को दरिद्र, जो अपने मन में संतुष्ट है, मगन है, उसकी दृष्टि में भला कोई दरिद्र और कोई धनवान का भेद ही नहीं रहता। वो तो अपने हृदय में, अपनी स्थिति में, अपनी परिस्थिति में ठाकुर की मर्जी मान के मगन है। ऐसे मस्त मगन साधक के जीवन में ये भेद ही नहीं रहता। वो तो बस प्रभु की मर्जी से, सब प्रभु की कृपा है। ये अभाव प्रभाव, ये तो प्रभु की माया है, वो माया से दूर हो जाता है। अपने जीवन की डोर उस माया पति के हाथों में सौंप देता है।
राम सूत्रधर अंतर्यामी, अपना बागडोर उनके हाथों में दे दिया। अब वो जैसे रखना चाहें वैसे रखें। बार बार ऐसे ब्रह्मवित्तम ब्राह्मण को, सुदामा को जब इन्होंने प्रेरित किया कि आप थोड़ा जाइए अपने मित्र से मिल आइए, वो द्वारकाधीश हो गया, बचपन से बिल्कुल एकदम अपने संबंधों को कायम रखना चाहिए। बड़ा प्रेरित किए तो कन्हैया की याद आ गई। अरे देवी जाऊं कैसे, कुछ उपहार दो, इतने दिन बाद मित्र के पास जाऊंगा तो मित्र के पास, बहन के पास, बेटे के पास, गुरु के पास, कुलपुरोहित के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो महाराज मैया गई, याचित्वा चतुरो मुष्टि, 4 मुट्ठी तंडुलान चावल मांग के लाया। 4 घर से 4 प्रकार का चावल, पोटली बन गई। सुदामा लिए और पहुंच गए कहां? सीधे द्वारकाधीश के पास। कहीं कोई रोक नहीं, टोक नहीं, किसी द्वारपाल ने पूछा भी नहीं कौन हो। क्यों? क्योंकि द्वारकाधीश के दरबार में संतों ब्राह्मणों को कोई रोक नहीं सकता था, सीधे द्वारकाधीश से मिलते थे। ये ब्राह्मणों की महिमा महाराज। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से रहता है, आप कोई भी भजन गाते हो तो जिस भक्त का, जिस प्रभु का गाते हो, उस प्रभु की जैसी व्याख्या शास्त्रों ने की है वैसे ही भजन गाओ। अपने मन की ऐसी कल्पना मत करो जो शास्त्र विरुद्ध हो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपाल की कन्हैया की औकात नहीं थी किसी ब्राह्मण को रोक दे। तो महाराज सीधे पहुंचे, और जब पहुंचे तब क्या हुआ वो तो कथा आप जानते हो महाराज। क्या हुआ? जैसे कन्हैया ने देखा, अरे मेरा यार आया है। कौन सा यार? मेरे बचपन का यार आया है। और गदगद होके दौड़े, गले से लगा लिया और पूछते हैं, क्या कहते हैं? मेरे बालापन को यार हो यार, सुदामा कैसे आयो। मेरे बालापन को यार हो यार, सुदामा कैसे आयो। मेरे बालापन को यार हो यार, सुदामा कैसे आयो। सुदामा कैसे आयो, मेरो यारा कैसे आयो। सुदामा कैसे आयो, मेरे यारा कैसे आयो। रो रो पूछ रहे भगवान, भगवान मेरो यारा कैसे आयो। रो रो पूछ रहे भगवान, भगवान सुदामा कैसे आयो। सुदामा कैसे आयो, मेरो यारा कैसे आयो। सुदामा कैसे आयो, मेरे यारा कैसे आयो। बालापन को यार हो यार, सुदामा कैसे आयो। बालापन का यार माया रे, सुदामा कैसे आयो। निर्मल नीर मंगाए, निज हाथों से नहलाए। निर्मल नीर मंगाए, निज हाथों से नहलाए। धोती
धोती धो रहे सरकार सरकार सुदामा कैसे आयो धोती धो रहे सरकार सरकार सुदामा कैसे आयो सुदामा कैसे आयो मेरो यारा कैसे आयो सुदामा कैसे आयो मेरे यारा कैसे आयो रो रो पूछ रहे भगवान भगवान मेरो यारा कैसे आयो रो रो पूछ रहे भगवान भगवान फूलों का तेज लगाए तू बैठ सुदामा यारा फूलों का तेज लगाए तू बैठ सुदामा यारा 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 चरण दबा रहे सरकार सरकार सुदामा कैसे आयो चरण दबा सरकार सरकार सुदामा कैसे आयो सुदामा कैसे आयो मेरो यारा कैसे आयो सुदामा कैसे आयो मेरे यारा कैसे आयो वाला तन का यार हो यार सुदामा कैसे आयो मेरा वाला तन का यार हो यार सुदामा कैसे लगती पत्नी तुम्हारी वो लगती भाभी हमारी जो लगती पत्नी तुम्हारी वो लगती भाभी हमारी जो लगती पत्नी तुम्हारी वो लगती भाभी हमारी जो लगती पत्नी तुम्हारी वो लगती भाभी हमारी क्या भेजी है सौगात सौगात सुदामा कैसे आयो क्या भेजी है सौगात सौगात सुदामा कैसे आयो सुदामा कैसे आयो मेरो यारा कैसे आयो सुदामा कैसे आयो मेरे यारा कैसे आयो रो रो पूछ रहे भगवान भगवान सुदामा कैसे आयो रो रो पूछ रहे भगवान भगवान सुदामा कैसे आयो सुदामा कैसे आयो मेरो यारा कैसे आयो सुदामा कैसे आयो मेरे यारा कैसे आयो मेरा वाला तुमको यार ओ यार सुदामा कैसे आयो मेरा वाला तुमको यार सुदामा कैसे आयो मुट्ठी भर चावल खाए मुट्ठी भर चावल खाए मड़ई को महल बनाए मुट्ठी भर चावल खाए मुट्ठी भर चावल खाए मड़ई को महल बनाए मुट्ठी भर चावल खाए सब भक्तन सब भक्तन सब भक्तन को तरताज सब भक्तन को तरताज सुदामा कैसे आयो सब भक्तन को तरताज तरताज सुदामा कैसे आयो सब भक्तन को तरताज तरताज सुदामा कैसे आयो सुदामा कैसे आयो मेरे यारा कैसे आयो सुदामा कैसे आयो मेरे यारा कैसे आयो मेरे वाला तुमको यार ओ यार सुदामा कैसे आयो मेरे वाला तुमको यार ओ यार सुदामा
बड़े भाव से प्रेम से उस भजन को गाए तो आपने सुना सब भक्तन के सरताम। ऐसा भक्त जिसकी सेवा में भगवान फूलों का सेज लगा रहा है, जिसकी धोती धुल रहा है, जिसके चरणों को दबा रहा है, वो कोई सामान्य नहीं हो सकता। वो कौन है? वो मात्र ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, बड़ा दिव्य ब्राह्मण है। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भगवान सेवा करते हैं। तो जिन्हें लगता है भैया ब्राह्मण की पूज्यता श्रेष्ठता, ये ब्राह्मणों की कपोल कल्पना है भैया। ज्यादा अपना दिमाग न लगाया करो। जो व्यवस्था सनातन है, जो व्यवस्था संतों की है, विद्वानों की है, उस पे विश्वास करो। अरे महाराज, प्रमाण तो उसको दिया जाता है जिसकी प्रामाणिकता संदेह है। समस्त प्रमाणों को प्रमाणित करने वाले प्रभु जिनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, उनकी श्रेष्ठता महाराज स्वयं सिद्ध है, प्रतिष्ठित है। अब रही बात हम ब्राह्मण की पूजा कैसे करें, क्यों करें, ध्यान दीजिए। कोई व्यक्ति अपने कर्म से धर्म से अपनी महिमा में न भी हो ना, तो वो उसकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि निजकृत कर्म सो भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल ही भोगता है, दूसरे के कर्मों का। तो कोई ब्राह्मण होके भी ब्राह्मण के कर्म में, भाव में, विचार में, आचरण में नहीं है, फिर भी ब्राह्मण होने के नाते उससे द्रोह मत करो। ब्राह्मण अग्नि है, अग्नि को प्रेम से अपने ऊपर ले लो, चाहे उसकी आरती उतार के लो। उसका धर्म क्या है? जलाना। तो यदि ब्राह्मणों का सेवा सम्मान करोगे तो आपके पापों को वो जलाएगा, और द्रोह करोगे तो राख की सकहि ब्रह्म कुलद्रोही। ब्रह्म कुलद्रोही को कोई नहीं रख सकता, कोई नहीं बचा सकता। भगवान राम परशुराम जी से कहते हैं, प्रभु वैसे तो हम रघुवंशी काल से भी लड़ जाएं, डरते नहीं हैं, लेकिन अभय होई जो तुम ही डराई। वो अभय हो जाता है जब आप ब्राह्मणों की चरण में रहता, आपसे डरता है। तो हमारे इस निवेदन को आप मेरी कायरता मत समझें। आपकी महिमा ऐसी है कि आपसे डरने में ही, आपके सामने हाथ जोड़ने में ही भलाई है। ऐसा भगवान कहते हैं। तो जिसकी महिमा भगवान स्वयं बना के गए हैं भैया, आप ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। हमें आपको अपना कल्याण करने के लिए अपने को सुधारना है। सारे शास्त्रों का सार यही है कि स्वम स्वम चरित्रम, हम अपने चरित्र को, अपने स्वरूप को सुधारें। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम पृथ्व्याम सर्वमानव। सारी मानव केवल अपने चरित्रों को, अपने स्वभाव को सुधारें तो उनका भला हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। तो महाराज, हरि अनंत हरि कथा अनंता। यदि विश्राम दिवस की कथा हम महीने भर करें ना, तो ये एकादश स्कंद ही नहीं पूरा होगा। ऐसे ऐसे भाव है, ऐसे ऐसे प्रकरण है। लेकिन एक दिन भगवान को, कन्हैया को, द्वारकाधीश को ये लगा क्या कि हमारे पिताजी अभी तक हमको केवल अपना पुत्र ही मान पा रहे हैं, और मैं तो वास्तव में सबका बाप हूं। भगवान को लगा मैं तो सबका बाप हूं, और ये अभी हमको अपना बेटा मान के बैठे हैं, और अपने बाप को सीधे उपदेश देना भी ठीक नहीं है महाराज। तो क्या करूं? तो नारद जी का महाराज चिंतन किया। तो नारद जी आए, और जैसे नारद जी आए तो भगवान की प्रेरणा से वसुदेव जी नारद जी का बड़ा स्वागत किए, सेवा किए, और हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु जो मेरा बेटा है द्वारकाधीश कन्हैया, जब ये मेरे पास होता है
एक पुत्र की भांति मेरी आज्ञाओं को मानता है, मुझे प्रणाम करता है, मेरी सेवा करता है, और उसका यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा देख के मुझे बड़ा गदगद होता है। लेकिन जब मैं इसके कर्मों की ओर एक नजर डालता हूं ना, जब ये पैदा हुआ और पैदा होने से लेकर के अब तक की जो इसकी जीवन यात्रा है, 3 दिन का था तो पूतना को मारा, 3 महीने का हुआ तो महाराज तृणावर्त को मारा, और उसके बाद तो वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, प्रलंबासुर, कंस, काली, जरासंध जैसे 23 अक्षौणी सेना लेकर के आए हुए 17 बार लोगों को भगाया, मारा, हराया, और भी बहुत दुष्टों को मारा। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े अजय योद्धा थे, दोनों ओर से बिना शस्त्र उठाए ही महाराज जिनके साथ था उनको विजय दिला दिया। जब जब इसके महाराज जीवन को देखता हूं, इसके कर्मों को देखता हूं ना, तो ये लगता नहीं कि हमारे घर खानदान में इससे पहले कोई इतना पराक्रमी, इतना यशस्वी हुआ हो। हे प्रभु, ये मेरा छोरा ही है कि ये साक्षात नारायण है। कभी कभी लगता है नारायण है, ईश्वर है, और जब नारायण भाव से जाता हूं और जैसे कहता है पिताजी राम राम, तो मुझे लगता है नारायण भला मेरा बेटा बनेगा। तो प्रभु, ईश्वर का जो वास्तविक रूप है, स्वरूप है, वो मेरे हृदय में थोड़ा प्रकट होना चाहिए। वास्तविक स्वरूप क्या? नारद जी बड़े गदगद हो गए। कहते हैं वसुदेव जी, आप ही के वंश के महाराज यदु महाराज एक बार ऐसा ही प्रश्न किए थे। कब? यदु महाराज ऐसा ही प्रश्न एक बार किए थे, और यही बात ध्यान से सुनिए। उद्धव जी, उद्धव का नाम तो आप सुने होंगे। उद्धव के बारे में बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं कि उद्धव बड़े अभिमानी थे, उनको भक्ति नहीं थी, तरह तरह की बातें आप सुने होंगे महाराज। सुने हैं कि नहीं उद्धव के बारे में सब चीजें? तो महाराज, वस्तुतः उद्धव ज्ञानी नहीं, ज्ञानी अभिमानी नहीं थे, और ज्ञानी होना अभिमानी होना नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञानी होना अभिमानी होता है क्या? अरे महाराज, जिस मैया भक्ति की कृपा करुणा आप पाना चाहते हो ना, भक्ति मैया के पुत्र ज्ञान और वैराग्य ही है। यदि आपको भक्ति महारानी की कृपा से कुछ ज्ञान हो जाए, आप कौन है, आपका वास्तविक सगा कौन है, इससे आप मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे ज्ञान से ही तो वैराग्य होता है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। लेकिन महाराज, संप्रदाय की आग्रह के वशीभूत होकर के भागवत के पात्रों के साथ, किसी भक्त के साथ छल नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं उद्धव जी को कन्हैया इसीलिए वृंदावन भेजे थे, गोकुल में भेजे थे, इनका अभिमान दूर हो जाए। महाराज, उद्धव जी के द्वारा उन गोपिकाओं ने जो उपदेश सुना, उससे क्या हुआ? ततस्ताह कृष्ण संदेशैर व्यपेत विरह ज्वराः। उद्धव जी अपनी कोई बात ही नहीं बताए, जो प्रभु के विरह में जल रही थी, उनके मिलन के लिए महाराज तड़प रही थी। ताह गोपिका कृष्ण संदेश ही, उन गोपिकाओं को जब कृष्ण का संदेश, उनके संदेशवाहक उद्धव जी महाराज के मुखारविंद से सुना, तो उन्हें क्या लाभ हुआ? व्यपेत विरह ज्वराः,
उनका जो विरह का ज्वर था, ताप था, संताप था, वो उनसे विगत हो गया, दूर चला गया। और इतनी गदगद हो गई कि ऊधवम पूजयान चक्रुः, उद्धव जी की उन्होंने पूजा की, चरण वंदना की। तो एक भक्त दूसरे भक्त को देखता है तो हर्षित होता है। और ये तथा कथित न किसी गुरु से पढ़े, न सीखे, न समझे, ये नचकइये कथावाचक